नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बताएंगे आपको कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आज की कौन सी है बड़ी खबर और उसका क्या कुछ असर हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। लेकिन सबसे पहले नजर सियासी सुपरफास्ट पर। अमित शाह ने सहारनपुर में किया मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा योगी सरकार में पलायन करवाने वालों का हुआ पलायन। अमित शाह ने यूपी में दिया 300 पार का नारा, कहा सीएम योगी ने यूपी को अपराध मुक्त किया। आज यूपी का माफिया मुर्गा बना। सीएम योगी बोले, दशकों पुरानी विश्वविद्यालय की मांग हुई पूरी, देश के विकास में यूपी का अहम योगदान। सहारनपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा पिछली सरकारों में होते थे दंगे, एक ही परिवार का था राज। यूपी के मुरादाबाद में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली, कहा बीजेपी सरकार में अंधेर नगरी, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था की कमर टूटी। प्रियंका ने रोजगार महंगाई पर योगी सरकार को घेरा, कहा 10 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली, युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार। यूपी के ललितपुर से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हमारी सरकार बनेगी तो होगी जाति जनगणना, भागीदारी के साथ लोगों को देंगे सम्मान। अखिलेश यादव ने कहा जिनसे समझौता होना था हो चुका है, गठबंधन के सहयोगियों से बातचीत फाइनल स्टेज पर। मथुरा पर केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर महासंग्राम, शफीकुर रहमान बर्क बोले मुसलमानों को दबाने की कोशिश, अयोध्या में जबरन बनाया राम मंदिर। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बताया हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ट्वीट कर लिखा यह बयान बीजेपी की हार को करता है पुख्ता। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप, कहा मथुरा में भव्य मंदिर बने ये हर कृष्ण भक्त की इच्छा। यूपी के 12 लाख से ज्यादा छात्रों को सीएम योगी की सौगात, सीएम ने छात्रों के खातों में ट्रांसफर किए 458 करोड़ से ज्यादा रुपए। लखनऊ में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा अखिलेश सरकार ने रोक दी थी SC ST बच्चों की स्कॉलरशिप, हमारी सरकार ने दोबारा शुरू कराई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्रों से किया संवाद, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। टेट पेपर लीक मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आरोपी संजय उपाध्याय और प्रिंटिंग प्रेस के मालिक की नोएडा में हुई थी मुलाकात, जांच एजेंसी को मिले फुटेज। महादंगल में अब बात बीजेपी के पश्चिमी यूपी में एक और बड़े दाव की। गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी आज सहारनपुर के दौरे पर थे। गृहमंत्री अमित शाह ने यहां मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। यूपी में चुनावों के मद्देनजर बीजेपी बड़े सधे राजनीतिक प्लान पर आगे बढ़ रही है, जिसमें संकेत और संदेश दोनों ही गहरे हैं। आज बात करेंगे बीजेपी की इसी रणनीति पर, जिसमें तीर एक है और निशाने कई हैं। जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। मां शाकुंभरी के दर से बीजेपी का विजय अभियान। तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का सिंहना। मुझे बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इस बार 300 पार होगी या नहीं होगी? सुनाई नहीं पड़ा, जोर से बोलिए। क्या 300 पार होगी? पक्का होगी? मोदी जी को बता दे। 300 पार के मिशन पर निकली बीजेपी का ये पश्चिमी यूपी में अपने मिशन का आगाज है। उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि माफियाओं से पुलिस डरती थी, आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। अमित शाह ने मां शाकुंभरी देवी की सिद्धपीठ से बीजेपी के मिशन 300 प्लस का श्री गणेश कुछ इसी अंदाज में किया है। सहारनपुर की रैली में शाह और योगी की मौजूदगी में सहारनपुर को एक और पहचान मिली है मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के तौर पर।
सहारनपुर में योगी सरकार ने मां शाकुंभरी स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में एक बड़ी सौगात इलाके को दी है, लेकिन सौगात से ज्यादा अहम है संकेत और संदेश जो बीजेपी को पश्चिमी यूपी में सियासी तौर पर एक बड़ा एडवांटेज दे सकते हैं। दशकों से मांग करता रहा था कि उनके पास अपना एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। जहां जातिवाद होगी, जहां वंशवाद और परिवारवाद हावी होगा, वहां विकास और राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है। माना यह जा रहा है कि मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के शिलान्यास के साथ ही सहारनपुर अध्याय से बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपना एजेंडा सेट कर दिया है। ये एजेंडा है विकास और नई पहचान दोनों का। गृह मंत्री अमित शाह ने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के शिलान्यास के साथ ही सहारनपुर के मंच से 300+ के मिशन विपक्ष पर हमले के साथ रखा। एक समय था यहाँ न केवल दंगे होते थे, हमारी बहन बेटियों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के राज्यों में भेजना पड़ता था क्योंकि यहाँ सुरक्षा नहीं थी। उनका सम्मान यहाँ पर संभाला नहीं जाता था, उनको अपमानित किया जाता था। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसी भी माँ, बेटी, बहन को पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है बेटों के साथ दुर्व्यवहार कर पाए। मित्रों, इस प्रकार का उत्तर प्रदेश। मां शाकुंभरी एक सिद्ध पीठ के तौर पर जाना जाता है और सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले सहारनपुर में हिंदू आस्था का ये बड़ा केंद्र है। मां शाकुंभरी के नाम से विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर बीजेपी ने विपक्ष की जातिवादी राजनीति को काउंटर करने का एक दांव चला है। ये विश्वविद्यालय 50.43 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा और इसके निर्माण पर 92 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस विश्वविद्यालय का नामकरण शाकुंभरी देवी के नाम पर किया गया है, जिनका बेहट में मंदिर भी स्थापित है। किसान आंदोलन के बाद वेस्टर्न यूपी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी में 44 सीटों का दांव बड़ा है और पिछली बार बीजेपी को इस इलाके में जबरदस्त सफलता मिली थी। इसमें बागपत 3, बुलंदशहर 7, गौतम बुद्ध नगर 3, गाजियाबाद 8, मेरठ 7, मुजफ्फरनगर 9, सहारनपुर 7। पलायन और दंगों के मुद्दे पिछली बार यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़े मुद्दे थे। इस बार योगी सरकार अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ बदली हुई तस्वीर से पश्चिमी यूपी में सुरक्षा की गारंटी दे रही है। उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि माफियाओं से पुलिस डरती थी, आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ये स्थिति बदलने में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। हजारों करोड़ रुपया की सरकारी संपत्ति ये माफिया कब्जा कर बैठ गए थे। बड़े दमखम के साथ सभी कानूनी अड़चनों को पार कर योगी सरकार ने इसको खाली कराने का काम किया है और वो संपत्ति आज उत्तर प्रदेश की जनता की संपत्ति है। यहां पर कहीं पलायन होता था, कहीं दंगे होते थे, कहीं पर अराजकता चरम पर थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। अराजकता का तांडव इस कदर था कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदरंग हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक नहीं, देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत भी अमित शाह ने मां शाकुंभरी के दर पर मत्था टेक कर की थी। इस बार भी मां शाकुंभरी के नाम से विश्वविद्यालय के शिलान्यास के साथ ही यूपी में मिशन 300+ का आगाज हुआ है। सवाल ये है
कि क्या पश्चिमी यूपी में बीजेपी संकेतों वाली सियासत को इस बार 2017 वाला परिणाम मिलेगा? टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल में संकेतों वाली सियासत का असर गहरा होता है। कम से कम बीजेपी इसे बखूबी समझती है। सहारनपुर जिले की पहचान इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद के तौर पर थी। अब इसमें एक और पहचान मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की भी जुड़ चुकी है। असल मुद्दा विकास के साथ ही संकेतों में विचारधारा को साधने का भी है। चाहे अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर नई यूनिवर्सिटी का बनना हो या आजमगढ़ में राजा सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय, बीजेपी बड़े सधे तरीके से सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को विकास से जोड़कर एक बड़ी लकीर खींच रही है। अपने वोटर को गहरा संदेश भी दे रही है जो सीधे पहचान से जुड़ता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से सत्ता की सिद्धि के लिए निकली बीजेपी के लिए एक बड़ा दांव है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिले सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी के नाम विश्वविद्यालय का शिलान्यास। आखिर क्यों ये बीजेपी की बड़ी सदी हुई रणनीति है और कैसे ये कदम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा से जुड़ता है, ये आपको बताएंगे। पहले जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। एक तस्वीर सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के शिलान्यास की है। दूसरी तस्वीर राजा सुहेल देव के नाम पर आजमगढ़ में नए विश्वविद्यालय की रखी गई नींव के मौके की। और तीसरी तस्वीर अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के शिलान्यास की। दरअसल बीजेपी की रणनीति यूपी चुनावों के मद्देनजर बड़ी सीधी और साफ है। ये हिंदुत्व कार्ड से ज्यादा अब मुद्दा पहचान का है, क्योंकि सांस्कृतिक गौरव के फार्मूले पर विपक्ष की जातीय लामबंदी की काट बीजेपी को पहचान या अस्तित्व के भावुक कार्ड में दिखती है। खासतौर से मुस्लिम बहुल जिलों में ये फार्मूला जातीय खेमेबंदी की काट हो सकता है। यही वजह है कि सहारनपुर में मां शाकुंभरी के नाम विश्वविद्यालय का शिलान्यास होता है और अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होता है और आजमगढ़ में राजा सुहेल देव के नाम से विश्वविद्यालय। जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजमगढ़ ने भले ही दो पूर्व मुख्यमंत्री दिए हो, लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हो, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। पहचान का संकट आजमगढ़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था। यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। इसी तरह जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर योगी सरकार ने पहचान के गौरव का कार्ड को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बरक्स खेला। इसमें कोई शक नहीं कि अलीगढ़ में बीजेपी ने एएमयू की सल्तनत और पहचान को सीधी चुनौती दी। जाहिर है कि ऐसे कदमों से बीजेपी अपने वोट बैंक तक गहरा संदेश पहुंचाने की कोशिश करती है और जातिवादी राजनीति को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मंत्र से तोड़ती दिखती है। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी में सियासी घमासान के बीच सबसे ज्यादा फोकस युवा वोटर पर है। आज मुख्यमंत्री योगी ने सूबे के लाखों स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का तोहफा दिया। सीएम योगी ने 12 लाख से ज्यादा मेधावी छात्र छात्राओं के अकाउंट में 450 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की है। माना यह जा रहा है कि स्कॉलरशिप योजना के पहले फेज के पूरा होने के साथ ही बीजेपी ने युवा वोटर को साधने का अपना मास्टर स्ट्रोक चला है। यूपी के मिशन 2022 के लिए बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस जंगिस्तान को लुभाने के लिए क्या क्या दांव खेल रही हैं, ये रिपोर्ट देखिए। सधेंगे युवा तो 2022 में मिलेगी सत्ता। युवा वोट पर योगी का मास्टर स्ट्रोक। सियासी समर से पहले स्कॉलरशिप दांव।
यूपी में सत्ता की जंग में बड़ी बाजी है युवा वोटर। करीब 14.25 करोड़ का ये एक मुश्त वोट बैंक जिसके भी हिस्से में गिरा, सत्ता की चाबी उसके हाथ लगनी तय है। लखनऊ में योगी ने अपना मास्टर स्ट्रोक सत्ता की गारंटी वाले इसी युवा बैंक को अपने पक्ष में करने को लेकर चला है। ये दाम है करीब 450 करोड़ वाले स्कॉलरशिप का दाम। उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक है और सभी राजनीतिक दल के निशाने पर युवा वोटर है। सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि युवा वोटर उसके साथ खड़े हों। इसी तरह तमाम लुभावनी योजनाएं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से दी जा रही। कोई टैबलेट की बात करता है तो कोई लैपटॉप की बात करता है, कोई स्कूटी की बात करता है तो कोई स्मार्टफोन की बात करता है। पर यूथ क्या सोचता है? मैं इन तीनों पॉलिटिकल पार्टी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी 5 साल पावर में रही, लेकिन चुनाव से 3 महीने पहले आपको ये क्यों कहना पड़ा कि हम आपको टैबलेट देंगे, हम आपको स्मार्टफोन देंगे? आप पिछले 4.5 सालों से कहाँ थे? मैं सपा से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने उस टाइम पर कहा, अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपने सत्ता जब आपकी सत्ता थी तो आपने दिया, लेकिन उसके बाद 4 साल तक के आप यूथ के साथ क्यों नहीं खड़े रहे? इलेक्शन के टाइम पर क्यों आ जाया? कांग्रेस महिला वोटरों को साधने का काम कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ पे महिलाओं की क्या स्थिति है? अगर आप यूथ को रिझाना चाहते हैं तो आप अपने काम में दिखाइए। आप किसी भी तरीके का डिवीज़न मत करिए लोगों में। आप डेवलपमेंट दिखाइए, आप अच्छी स्कीम्स दिखाइए और लोगों से कम्युनिकेट भी करिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। योजनाएं आज के टाइम में सिर्फ योजनाएं बन के रह गई हैं, पेपर्स पर दिखाई देती हैं। हकीकत में उनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। तो अगर रियलिटी में वो कुछ काम करते हैं तो वो दिखता है और उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही लोगों को समझ में आ जाता है। तो अगर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चाहते हैं कि हम उन्हें सपोर्ट करें तो उन्हें अपना काम दिखाना पड़ेगा। युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए पार्टियां इसलिए जुटी हैं। यूपी में करीब 14 करोड़ 15 लाख वोटर्स हैं। इनमें करीब 45% युवा वोटर्स हैं, जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है। अब इन्हीं वोटर्स को ध्यान में रखते हुए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और बाकी पार्टियां अपना चुनावी एजेंडा तैयार कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी इस स्कीम को शुरू करती है, अगर युवाओं की बात करती है, बेरोजगारों की बात करती है, मनरेगा मजदूरों को रोजगार देती है, तो कांग्रेस पार्टी उसे एक अमली जामा पहना के कानून का रूप देकर उन्हें हमेशा के लिए करती है। और कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को बढ़ाने के लिए अभियान चलाया था। युवक कांग्रेस में बाकायदे चुनाव करा के इलेक्शन प्रोसेस से भारी संख्या में यूथ कांग्रेस में आए थे और आज वो कांग्रेस की लीडरशिप में है। मुझे लगता है अन्य दलों को युवाओं की बात करने का अधिकार नहीं। दरअसल आप जानते हो कि समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है। उन्होंने सारे समझौते, उनके पास कुछ बचा नहीं है। उन्होंने पिछली बार कांग्रेस से समझौता किया, फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी समझौता किया। उनकी थैली में कुछ है नहीं, ना जनता है ना नौजवान है। बुरी तरह से फ्लॉप शो है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, हम 300 से अधिक सीट जीत करके दोबारा सरकार बनाने। करीब 45% से ज्यादा युवा वोट बैंक सिर्फ सत्ता का रास्ता भर नहीं है, बल्कि लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की गारंटी भी हो सकता है, बशर्ते ये सच जाए। यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने युवा वोट बैंक को साधने का अपना अपना प्लान बना रखा है। योगी सरकार ने तो युवाओं के लिए सरकारी खजाने खोलने के साथ ही कई लोक लुभावनी योजनाएं तैयार की। इसके तहत यूपी सरकार ने अगस्त में 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था। बजट में युवाओं के रोजगार के लिए 3,000 करोड़ की व्यवस्था की गई। स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा और कई विषयों की पढ़ाई कर रहे 1 करोड़ युवाओं को मुफ्त में टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा, जो दिसंबर से ही बंटना शुरू हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को 3 बार भत्ता दिया जाएगा। ये दिसंबर से ही छात्रों को मिलने लगेगा। संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती होगी। जल्द ही इसका विज्ञापन भी जारी होगा। राज्य के अलग अलग विभागों में रिक्त 75,000 पदों पर जल्द भर्तियां होंगी। इनमें से कई विभागों में भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। यानी बीजेपी ने युवाओं को अपने पाले में लाने की पूरी तैयारी कर ली है। चलिए 2022 के महादंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे अफवाहों से बचाने वाले शो लाई डिटेक्टर टेस्ट में आपको दिखाएंगे मंडप में दूल्हे को पीटने का वायरल सच।